मेरे ख्याल से तो मैं तो आज तक जिसके भी पास रुका हूँ वो बंदा चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो सवाल नहीं है, लेकिन वो मेरे को पहले देश के कौन से हिस्से में घूम लिए साइकिल पे? ये दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। अच्छा। ये तो मैं लगातार 2 साल तक तो यहीं तक रहा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं निकला तो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। अच्छा। और आगे इसके चलते हुए फिर ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भी है बहुत सारा हिस्सा, और उत्तराखंड में भी है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंडीगढ़ भी गया हूँ मैं, 2-3 बार जा चुका। अच्छा। और ऐसा करते करते घूमते हुए छत्तीसगढ़ में गया था मैं, इधर रायपुर, दुर्ग, भिलाई। अच्छा। तो ऐसा करके लगभग 95,000 किलोमीटर में। एक बार दोबारा बताओ, गांव का नाम, जिला और कौन से? हरियाणा में है, चरखी दादरी जिले का नाम है, और झिंझर गांव का नाम है। झिंझर गांव का नाम। हर नाम बताया आपका? तस्वीर फोगाट। तस्वीर फोगाट। और पीछे तो लिखा हुआ कुछ हो रहा है, ये पागल क्रांतिकारी। ये तो पिताजी कहते थे कि भाई अगर राजीव दीक्षित के विचारों को घर घर पहुंचाना है और अगर स्वदेशी का तबड़तोड़ प्रचार करना है तो उसके लिए जो है ना पागल बनना पड़ेगा, पागल क्रांतिकारी बन जा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं तो ये पिताजी की इच्छा थी कि भाई पागल क्रांतिकारी बनूं, तो फिर मैंने ये 10 टी-शर्ट ऐसी बनवाई। अच्छा, 10 टी-शर्ट ऐसी बनवाई। अच्छा, उसमें पीछे ये पागल क्रांतिकारी और आगे स्वदेशी रक्षक, ये भाई राजीव दीक्षित का ऐसे फोटो करके। ठीक है। अब हम जानना चाहें कितना किलोमीटर बताया आपने पूरी यात्रा? 95,000 किलोमीटर। 95,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। अच्छा, साइकिल में कोई बाधा आवा, उसको कैसे दूर करो फिर आप? देखिए बाधा तो आती है, जितना हम सोच सकते हैं ना उससे ज्यादा ही आती है परेशानियां तो, लेकिन हर समस्या का समाधान है। राजीव भाई की कोई ऐसी कृपा है, उनका नाम लेते ही अपने सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अच्छा, रास्ते में रुकने का प्रबंध आदि कहाँ रुकते हो, कैसे? तो ये है कि कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक बात है। और दूसरा ये है कि दानवीरों की कमी भी नहीं है इस देश में। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि यार आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो चलती सड़क पे भी जो है ना लोग कार रोक करके और पैसा जेब में डाल देते हैं कि रखो भैया, आपको जरूरत है। ठीक बात। तो ऐसा करके है। कोई ऐसी घटना किसी राज्य की भाई आप वहाँ गए और इस तरह का कुछ ऐसा उदाहरण आपका याद हो भाई, बताओ आप कुछ थोड़ा। मतलब जिस तरीके का कहीं पर भी जाते हैं तो कठिनाई आई और लोगों ने आकर मिलकर बढ़ चढ़ कर आपको सहायता करी हो? नहीं, कहीं पर भी है विचित्र कैरेक्टर जहाँ भी आते हैं। एक बार राजस्थान में हुआ था, चलते रोड पर एक वो मेरा एम्पलीफायर छीनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी। 3 जने थे, वो मोटरसाइकिल के ऊपर में थे, साइकिल पे चलते चलते ऐसे वो उठाना चाह रहे थे इसको। तो मैंने इधर को झटका दे करके साइकिल गिराई, तो एकदम से कार और ट्रक जो भी थे पीछे वो रुके। अच्छा जी। और फिर वो भागे ऐसे जा करके। तो समाज के लोग समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, ऐसा दिख रहा है तिरंगा भी है, फिर भी वे ऐसी हरकत कर रहे थे। हाँ, तो वो नेगेटिव थिंक के जितने लोग हैं वो तो ऐसा करेंगे ना, विचित्र कैरेक्टर हैं। तो साइकिल की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसमें क्या? साइकिल की विशेषता ये है कि ये थकती नहीं है, हारती नहीं है, कभी घबराती नहीं है कि भाई आगे क्या है। घबराओगी क्या, जड़ है तो। पर मैं कह रहा हूँ इसमें लाइट आदि रात को चलो हो तो इसमें कुछ ऐसी सुविधाएं? हाँ, लाइट है ना, हॉर्न आदि लाइट है, बिल्कुल। हॉर्न तो वो अपना म्यूजिक बजता है, वो हॉर्न से भी बजाओ ना, जब बजा दो ना। हाँ, ये है तो ये नीचे अभी इस पे रखना पड़ेगा इसको। कोई बात ना, बजाओ इसमें। हाँ, इसमें तो ये गीत बजा लोगों ने पता तो चला भाई क्या क्या बज रहा है। क्रांति का बारिश चल रही है, बारिश में भी चलते रहते हैं, नहीं तो कहीं किसी छत के नीचे आके रुक जाते हैं। अच्छा, इसमें पंचर वगैरह का हवा भरने आदि का सुविधाएं पूरी? वो एक पंप तो है हवा भरने के लिए। अच्छा। और बाकी पंचर कभी कभार होता है तो वो हवा भर के पंचर की दुकान तक पहुंच जाते हैं। अब तो तक कई बार टायर बदल लिए कि वो ये चल रहे हैं? देखिए ये कुछ याद तो है नहीं, लेकिन 15-20 बार तो जरूर बदले होंगे। 15-20 बार टायर बदल लिए? मोटरसाइकिल गाड़ी के? इसके गाड़ी नहीं, गाड़ी कह लो ना, आपकी तो गाड़ी है। हाँ, गाड़ी है ये बजता है। अच्छा जी। दिल वाले तो ये बात है कि भाई भक्ति के गीत, देशभक्ति के गीत लोगों को आकर्षित करते हैं, जो वे भजन आदि इसमें स्वदेशी का ही बजाओ आप। देखिए थोड़ा सा आप नजदीक आइए, मैं थोड़ा सा और बता देता। माइक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए मैं तो अन्ना जी के आंदोलन में गया था दिल्ली 16 अगस्त 2011 को। ठीक बात। वहाँ पर गया तो राजीव दीक्षित की सीडी दी मेरे को एक सरदार जी ने, और वो सीडी को लाके जब मैंने गाँव में बजाया तो मेरे से सुनने से ज्यादा उस सीडी को मेरे पिताजी ने सुना। और फिर उन्होंने सुन करके इतना वो प्रभावित हुए कि भाई इनका जो भी भाषण हो वो ज्यादा से ज्यादा मेरे को लाके दो, मेरे को इनको सुनना है। अच्छा। और फिर उन्होंने उनको 2-3 साल तक लगातार सुना, और उस बीच में हम पिता और पुत्र दोनों मिल करके बात करते थे कि राजीव भाई के सपने को कैसे पूरा करें।
ये शुरुआत कैसे करी इस बात की, साइकिल लेकर चालू कैसे मन? हाँ, तो मैं वो बता रहा हूँ ना, तो पिताजी जब कई बार कहते थे कि भाई इनको सुनो, तो मैंने भी इनको सुना। तो फिर पिताजी ने मेरे को एक दिन पास बैठा के ये बात कही है कि भाई अन्ना हजारे को भूल जाओ, अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की भी छोड़ो। गोरक्षा आंदोलन में मैं जाता रहता था, जेल भी गया, तो उन्होंने कहा ये गोरक्षा का भी विषय ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना स्वदेशी के लिए काम करो। राजीव दीक्षित के विचारों को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा काम करो। तो बोला मैं खुश हो जाऊंगा कि भाई मेरा खून जो है वो खराब नहीं है, मेरा खून खराब नहीं, ऋण है। हाँ। इस ऋण को आप उतारो। ठीक। हाँ। बात। फिर तो मैं तो फिर ये मानना, फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, इतनी ज्यादा मेरे पास पर्सनैलिटी, सेहत नहीं है। हाँ। मैं कैसे काम करूंगा? तो उन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि भाई एक साइकिल ले लो। तो फिर मैंने कहा साइकिल लूंगा, तो फिर वो साइकिल पे क्या, अगर मान लो बम्बई जाना है तो आंदोलन के लिए, तो साइकिल थोड़े ना, तो बोले साइकिल पे चले जाओ बम्बई, इतनी हिम्मत ले लो। हाँ। ठीक बात। तो फिर उन्होंने यही बताया कि राजीव भाई का आधार लेकर के और अगर कोई भी काम करोगे तो तेरी जो समस्याएं हैं उनको तो राजीव दीक्षित हर लेंगे, इस बार सहायता करेंगे। पिताजी ने ये बोला। एक बात। और उनकी ही फिर आज्ञा पालन के लिए, तो अभी 7 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो मैंने तो कहा भाई पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अब मेरा जीवन जो है, उन्होंने बोल दिया है कि ये बचा कुचा जीवन स्वदेशी के प्रचार के लिए, राजीव दीक्षित के विचारों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए तेरे को साइकिल पर खपाना है, बिताना है। पहला जब यात्रा शुरू हुई वो कौन सा वर्ष था आपका? देखिए 2015 में। कहाँ से शुरू करी? मेरे घर से शुरुआत करी और 100 किलोमीटर दूर गया था मैं दिल्ली में कौशाम्बी में एक कार्यालय है, व्यवस्था परिवर्तन अभियान कमेटी। अच्छा। बजरंग लाल अग्रवाल के 3 दिवसीय कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मैं पहली बार साइकिल पर गया था। राजीव भाई को आपने पहली बार कब सुना? 2011 में अन्ना जी के आंदोलन में इनकी सीडी मिली थी। अच्छा जी। और 2011 के 9वें महीने में राजीव दीक्षित को मैंने पहली बार सुना था। और उस दिन के बाद, जिस दिन से राजीव दीक्षित के बारे में मैंने जाना है, उसके बाद मैंने सारे दूसरे काम छोड़ दिए। मैं सिर्फ इसी एक स्वदेशी और राजीव दीक्षित के विचारों को ही गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने के लिए बचा कुचा जीवन हमने लगा दिया। आगे का भी जो बचा कुचा है, जब तक शरीर चले है, शरीर क्या, मैं तो कहता हूँ ये जीवन हमने लगा दिया। अगर 10 जन्म होंगे तो 10 जन्म इस देश के लिए लगा देंगे। 100 जन्म मिलेंगे तो अगला जन्म भी आड़ा है दियो मने, यो एक काम, या है जिम्मेदारी मन मिलनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं यार तू क्या करेगा, राजीववादी क्या हो तुम? एक सवाल ऐसे आम मजाक के लहजे में लोग कर लेते हैं। तो मैं तो उनको उसी अंदाज में कहता हूँ जो राजीव भाई कहते थे कि भाई हम तो 1857 के गदर के भटके हुए सिपाही हैं, हैं सारे। जब तक एक मुकम्मल स्वदेशी भारत बन नहीं जाता, हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। यो ये काम हमारा है, जन्म ले जाएंगे, करे जितने भी जन्म मिलेंगे तो वो लगा देंगे इसी काम। वाह जी वाह। जब तक के शहीदों के सपनों को हम प्राप्त नहीं कर लेते, ये साइकिल रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, हम मानने वाले नहीं। ये बात डरेंगे नहीं जब तक थकेंगे नहीं। वादा करते हैं कि शहीदों के सपनों का भारत बना के ही दम लेंगे। इससे पहले हमें नहीं रुकना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी यात्रा ऐसे ही चलती रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। राजीव भाई की प्रेरणा से आपकी शक्ति ऐसे बढ़ती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। परिवार है, गांव में खेती बाड़ी है और सब कुशल मंगल हैं। परिवार की इसके बाद तो फिर यहाँ से कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता प्रोग्राम है, गुवाहाटी जाना है। और ऊपर के जो छोटे छोटे 7 राज्य हैं, तो वहाँ तक की भारत जो इधर की साइड का बचा हुआ हिस्सा है वो तो मतलब ये प्रचार करते हुए चलोगे? हाँ। या कोई कार्यक्रम फिक्स है आगे का? कौन कौन सा हिस्सा बचा हुआ है अभी? बचा तो ये है अभी बिहार, बंगाल, आसाम, ये भी बचा है। और ऊपर का ये नागालैंड और ये जो है इधर का बचा है। फिर साउथ का बचा हुआ है अभी, बचा हुआ। हाँ यही बचा हुआ है। हाँ चक्कर तो पता नहीं है, लेकिन 95,000 किलोमीटर में चला। जिसमें रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, अपने को शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। रिकॉर्ड तो वो तोड़ना है बस, या जो मिथक बात चल रही है उस लक्ष्य को पूरा करना, उस लक्ष्य को पूरा करना। बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी का भी, और सबका, जगबीर जी का भी, सबका बहुत 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 धन्यवाद। ये है भाई स्वदेशी चिंतन समारोह, यहाँ भाई आए हुए थे, उनसे चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे युवा, नौजवान, बुजुर्ग कह लो, कोई कह लो, ऐसे व्यक्ति चाहिए जो पूरे जीवन को खपा दे हैं, एक एक विचार न पकड़ के।